गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10 में लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन टॉपिक जो है उसको कंप्लीट कर लिए। तो उसका रिवीजन एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिवीजन चल रहा था। तो रिवीजन में हम लोग लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो जो था उसमें हम लोग क्या देखे थे, वो उसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर का जो टर्म्स है, स्फेरिकल मिरर में जो टर्म्स आते हैं उसके वहाँ तक पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम लोग रूल्स, इमेज फॉर्मेशन और साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन इसके बारे में आज रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो चलिए, रूल्स क्या क्या थे तो रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स हैं वो कौन कौन से थे। तो टोटल 4 रूल्स है। अगर स्फेरिकल मिरर, दोनों मिरर के लिए हम लेकर चले, स्फेरिकल यहाँ कर देते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए तो दोनों मिरर इसमें कवर हो जाएगा। और दोनों मिरर के लिए रूल्स क्या क्या है। फर्स्ट रूल है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, आ रही है, कहीं से इंसिडेंट हो रही है मिरर की तरफ, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होती हुई निकल जाएगी, फोकस से होती हुई निकल जाएगी। फर्स्ट रूल ये कहता है। और ये था हमारा कॉनकेव मिरर के लिए, यहाँ पर पोल है और ये हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर में सेम चीज देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों को लगेगा कि वो फोकस की तरफ जा रही है, अपियर टू पास थ्रू फोकस होगा। यहाँ फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कोई लाइट रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब ये पास करेगी यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करेगी तो ये हम लोगों को क्या लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस पर जा रही है, जबकि यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट कर रही है। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल बोलता है, जो कि इसका जस्ट वाइस वर्सा है इस रूल का, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि कोई लाइट रे है, अगर वो प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ से जा रही लाइट है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वही सेम चीज इसमें भी होगा। यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर ई। अब यहाँ पर अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जाती हुई लग रही हो, मतलब फोकस की तरफ टुवर्ड्स फोकस लग रही हो, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल क्या बोलता है, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। थर्ड रूल बोलता है कि अगर कोई लाइट रे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, पास कर रही है, तो वो उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलिए तीसरे रूल को देखते हैं हम लोग। थर्ड रूल बोलता है कि अगर कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पोल हो गया इस मिरर का, यहाँ फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, होती हुई जा रही है, तो और मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद वो उसी पाथ को फॉलो करेगी, मतलब उसी पर रिटर्न बैक हो जाएगी। सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होगा। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई लग रही है, अपियर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऐसा अगर कुछ होगा तो इसको डॉटेड लाइन से आप पहले बना लीजिए, तो वो क्या होगी, उसी पर रिटर्न बैक हो जाएगी वो लाइट रे। यहाँ पर पोल हो गया। फोर्थ रूल जो बोलता है, चलिए फोर्थ रूल को देखते हैं। फोर्थ रूल क्या बोलता है कि अगर मिरर पर
कि पोल पर अगर कोई लाइट रे डायरेक्टली आ जाती है या पोल पर डायरेक्टेड होती है कोई लाइट रे, तो उसके साथ क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। अगर डायरेक्ट पोल पर आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पर एक एंगल बनेगा, एंगल आई होगा ये, और ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो जो एंगल होगा वो दोनों सेम होगा, वो तो हर एक रिफ्लेक्शन में सेम होना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि ये जो रूल्स जो लॉज है रिफ्लेक्शन के, वो किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन हो उसमें फॉलो होता है। तो फॉलो तो हर जगह हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ हम लोग को दिखेगा कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में जितना इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पोल पर जब लाइट डायरेक्टेड होगी, यानी पोल पर डायरेक्ट जा रही होगी लाइट, तो यहाँ पर ये प्लेन मिरर की तरह वर्क करेगा। मिरर मतलब उस जगह पर, उस प्लेस पर प्लेन मिरर की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर फोकस हो गया और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेम कंडीशन इसके साथ भी होगा। यहाँ पर आ रही है लाइट रे और यहाँ से निकल जाएगी इस तरह से, और यहाँ पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसमें भी सेम चीज होगा। अगर हम लोग एकदम नजदीक ले आए मिरर को, तो क्या होता है, वो हम लोग मिरर सामने एकदम जैसा है वैसा दिख जाता है, ठीक है, साइज वाइज सब कुछ। तो प्लेन, जैसे प्लेन मिरर में क्या होता है, साइज डिस्टेंस ये सब, तो वो सारा जो सारा फेनोमेना उसका या कैरेक्टरिस्टिक उसका है प्लेन मिरर का, वही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं इमेज फॉर्मेशन पर। जो स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन जो होता है उस पर आता है। तो ये चार रूल्स जो आप लोग देखे पढ़े हैं उसी के बेस पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो पहला इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर में। ये सिर्फ एक रिमीडियल क्लास है, सिर्फ हम लोग बैकअप जो पहले पढ़ चुके हैं उसको सिर्फ हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर में तो हम लोग पढ़े थे कि अगर मिरर में इमेज का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए कोई खास रूल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक तरफ से बढ़ें तो ज़्यादा आसान होता है। तो ये हम लोग का पोल हो गया, यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये तो हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है। चलिए अब इसमें क्या करना था हम लोगों को कि अगर हम लोग मिरर पर इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम लोग या तो पोल से इन्फिनिटी की तरफ बढ़े या फिर इन्फिनिटी से पोल की तरफ बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हम लोग मान के चलते हैं। चलिए इसको और छोटा ही कर देते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि इससे दो लाइट रेज निकल रही हैं और दोनों की दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और दोनों फोकस से होते भी जाएंगी। एक और लाइट रे मान लेते हैं। एक और लाइट रे यहाँ से आ रही है, उसके साथ भी क्या होगा, वो भी फोकस से होती भी चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है फोकस पर। इमेज कैसा होगा, तो इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर है तो हम लोग उसका साइज सिर्फ मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि बहुत बड़ा है वो ऑब्जेक्ट, और क्योंकि छोटा रहेगा तो उसका उससे तो लाइट रेज यहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर वो काफ़ी बड़ा है, और वहाँ से जो लाइट रेज आ रही है तो उसके थ्रू जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इमेज कैसा होगा, सबसे पहला चीज़ इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा, पॉइंट साइज का होगा या फिर हाईली डिमिनिश्ड होगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद सेकेंड होता है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड में हम लोग आते हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे प्लेस कर रहे हैं।
चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे प्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा इसके साथ, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक लाइट रे निकलेगी जो कि फोकस से होती चली जाएगी, जो हम लोग का पहला रूल बोलता है। सेकेंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी। इमेज जहाँ यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइट रेज एक दूसरे को एक्चुअली कट कर रही है, तो यहाँ पर ही इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब इमेज कैसा है, तो सबसे पहले तो इन फ्रंट ऑफ मिरर है, मिरर के पहले बन रहा है इमेज। इमेज है कैसा, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। कहाँ पर बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। साइज कैसा है इमेज का, तो इमेज का साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। चलिए थर्ड रूल पर, थर्ड वाला जो है उस पर आते हैं। अभी हम लोग देखें इन्फिनिटी से जब आ रही है लाइट रे, तब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से जब लाइट रे जा रही है तब, जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग रख रहे हैं, पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर के रख रहे हैं, तब क्या हो रहा है। अब हम लोग तीसरा आते हैं, तीसरा जो इमेज फॉर्मेशन है उस पर आते हैं, थर्ड वाले पर। थर्ड वाले में क्या होगा कि हम लोग सेंटर पर ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। ये पोल हो गया, ये फोकस है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। यहां से क्या होगा, एक लाइट रे निकलेगी जो कि फोकस से होती जाएगी, एक दूसरी लाइट रे होगी जो कि फोकस से होती जा रही है, ऑब्जेक्ट से निकल रही है और वो फोकस से होती हुई जा रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो यहाँ पर कट कर रही है, एक्चुअली कट कर रही है। ठीक है, तो यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन भी हो गया। लोग देख रहे हैं, अगर सी को हटा दे, सी को थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो हम लोग क्या क्या देख रहे हैं कि सबसे पहला चीज़ कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। इमेज होगा कैसा, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज होगा कैसा, तो रियल इन्वर्टेड होगा। कहाँ पर बन रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा है। साइज कैसा होगा इमेज का, तो सेम साइज का होगा। चलिए फोर्थ नंबर पर आते हैं। फोर्थ नंबर में हम लोग ऑब्जेक्ट को अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे थे, अब हम लोग कहाँ ले जाएंगे उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये आपका पोल हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया है, तो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। सिंपली जो फर्स्ट रूल बोलता है कि एक लाइट रे निकलेगी और वो फोकस से होती हुई निकल जाएगी, चली जाएगी। दूसरी लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी। अगर इस लाइट रे को आगे हम लोग बढ़ाएं तो क्या होगा, तो जब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर फोकस है, इसको जब आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर आकर के कट कर जा रही है दोनों रेज। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज आपका यहाँ पर, इमेज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और ये तो इसी पर रिटर्न बैक हो जाएगी, इसको आप इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब रखा गया ऑब्जेक्ट को, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, तो वो इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और दूसरा चीज कैसा बन रहा है इमेज, तो इमेज जो है वो काफी बड़ा बन रहा है।
इमेज जो है वो कैसा बन रहा है, काफी बड़ा बन रहा है। काफी बड़ा बन रहा है मतलब हाईली मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। और क्या क्या चीज देख रहे हैं, तो रियल और इन्वर्टेड है इमेज। ठीक है, ये हम लोग का हो गया 4 हो गया। अब 5वां और 6वां हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने पर, अब हम लोग देखेंगे कहाँ रखना है इसको, फोकस पर। तो फोकस पर रखने पर क्या होता है इमेज के साथ में वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है वो देखते हैं। तो चलिए, ये हम लोग का मिरर हो गया, पोल, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है हम लोग का। इस बार कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, तो फोकस पर रखा जा रहा है। यहाँ से एक लाइट रे निकलेगी जो कि फोकस से होती हुई चली जाएगी, दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी। तो हम लोग देखते क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब होती हुई जा रही है लाइट रे, तो ये दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे की पैरेलल हो रही है। ये दोनों लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो निकल रही है वो क्या हो रही है, दोनों की पैरेलल हो रही है। पैरेलल हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर जाकर कहीं बन रहा होगा। कैसा होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो हम लोग इसको रियल और इन्वर्टेड कहेंगे। रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। इमेज कैसा होगा, साइज इसका कैसा होगा, तो बहुत बड़ा हो सकता है। ये जो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर जाकर बनेगा, तो इन्फिनिटी पर जब बनेगा तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि काफ़ी बड़ा बन रहा होगा इमेज, मतलब हाईली मैग्नीफाइड बन रहा होगा। चलिए अब लास्ट वाला जो है उसको देख लेते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में हम लोग प्लेस करेंगे। ये हो गया पोल, यहाँ पर हो गया आपका फोकस, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार पोल और फोकस के बीच में इमेज है। तो सबसे पहला चीज क्या होगा, तो इस पे हम लोग देखेंगे कि पोल और फोकस के बीच में जब रखा गया ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ पर इसका इमेज बनेगा। तो सबसे पहला चीज कि पोल फोकस यहाँ से जब एक कोई लाइट निकलेगी तो वो पोल पर जाएगी और उसी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और दूसरी जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है रेज एक दूसरे को एक्चुअली कट नहीं कर रही हैं, रियलिटी में कट नहीं कर रही हैं, वो अपीयर टू कट हो रही है रेज। तो इस तरह से बनेगा इमेज हम लोगों का। ये लाइट रे इसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये इस पर आ रही है और यहाँ निकल गई। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अपीयर टू कट है। तो इसका जब भी अपीयर टू कट होता है तो कैसा इमेज बनता है, तो वर्चुअल बनता है, वर्चुअल इमेज होता है और इरेक्ट होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर। कैसा इमेज है, तो इमेज है वर्चुअल और इरेक्ट है। इमेज का साइज क्या है, तो बड़ा है यानी मैग्नीफाइड है। और हाँ बस इतना चीज़ है इसके अंदर। तो हम लोग इसका कॉन्केव मिरर में देख चुके हैं, देख लिए कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं दोबारा, और बुक में भी देख सकते हैं। फॉलो सिर्फ NCERT को ही करना है, क्योंकि उसी बुक से जो भी आना है उसी से आएगा। इसके अलावा दूसरे बुक को फॉलो मत कीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के साथ क्या होता है। देखिए ऐसा बोला जा रहा है कि मत कीजिए, लेकिन बच्चों का क्या होता है ना कि जो चीज़ नहीं बोला जाए, जो चीज़ बोला जाएगा उसको और ज़्यादा उसके अगेंस्ट में करेंगे। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि किस बुक से क्वेश्चन आया है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि NCERT को फॉलो करने का। चलिए अब कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन है, एक या तो इमेज ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है, मतलब काफ़ी दूर इन्फिनिटी मान सकते हैं, इन्फिनिटी पर है, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट पोल के पास में है। तो हम लोग इसमें बनाते हैं
इसमें हम लोग जानते हैं कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर प्लेस किए हुए हैं, क्या होगा ऑब्जेक्ट के साथ में, तो एक लाइट रे तो ऑब्जेक्ट से आएगी इन्फिनिटी से, और वो कहाँ आएगी, तो फोकस की तरफ लगेगा कि जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद। फर्स्ट रूल हो गया ये। सेकेंड वाला रूल जो होगा वो क्या हम लोगों को लगेगा, सेकेंड वाला कि वही एक लाइट रे जो है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग लगेगा कि वो लाइट रे कहाँ से आ रही है, काफ़ी दूर से इन्फिनिटी से आ रही है, तो यहाँ से अगर मान लो आ रही है तो हम लोगों को लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है। तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। इसको दूसरे तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। एक तो सॉरी, ये तो हो गया आपका जो पोल के पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसके लिए हो गया। ये गलत बोल रहे थे, इन्फिनिटी वाला नहीं हुआ, ये इन्फिनिटी वाला नहीं है। ये जब ऑब्जेक्ट मतलब मिरर से कुछ दूरी पर है। अब जो सेकेंड वाला कंडीशन था वो था कि ऑब्जेक्ट काफी दूर है यानी इन्फिनिटी पर है। उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन को देखते हैं। इन्फिनिटी वाला ये नहीं है, इन्फिनिटी वाला आप बनाने जा रहे हैं। पोल हो गया। हाँ, इसमें आपको ये नहीं बताया ना कि इमेज कैसा बन रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इमेज कहाँ बन रहा है, तो मिरर के पीछे बनता हुआ दिखेगा, पता चलेगा। मिरर का साइज क्या है, तो हाईली डिमिनिश्ड है। फिर और क्या चीज देख रहे हैं, तो मिरर इमेज जो है वो कैसा है, इमेज है जो कि इरेक्ट और अपराइट, इरेक्ट और वर्चुअल और इरेक्ट है। इतनी सारी चीजें इसके अंदर है। अब जब ऑब्जेक्ट को हम लोग मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट काफी दूर है, इन्फिनिटी पर है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि दो लाइट रेज इससे निकलेगी और दो लाइट रेज निकली इससे। ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको। तो दो लाइट रेज जब निकलेगी तो दोनों लाइट रेज का क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ पर आपका फोकस है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये लाइट रेज क्या होगी, यहाँ पर जाती हुई हम लोग को प्रतीत होगी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, इमेज जो होगा पॉइंट साइज का होगा यानी हाईली डिमिनिश्ड होगा, मिरर के पीछे बनेगा और कैसा होगा, तो अपराइट होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, तो इतना था आपका इमेज फॉर्मेशन में। अब हम लोग आते हैं साइन कन्वेंशन के लिए। साइन कन्वेंशन में क्या क्या है उसको समझते हैं। साइन कन्वेंशन भी दोनों मिरर के लिए हम कर दे रहे हैं। सारा वीडियो बना हुआ है, आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन होता है। और नहीं तो बुक को भी रेफर कर सकते हैं, बुक से भी आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। चलिए, चौथा जो है ये साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में हम लोग दोनों तरह के मिरर को देख लेते हैं कि उसमें कैसे कैसे क्या होता है। चलिए, सबसे पहला तो कॉन्केव मिरर है यहाँ पर। अब इसका साइन कन्वेंशन जो होगा वो क्या होगा, इसमें हम लोग जानते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है कुछ एक खास कंडीशन में रिसीव है। ये तो जितना भी ऑब्जेक्ट होता है उसका जो इमेज होता है वो कहाँ होता है, ज़्यादातर मिरर के आगे ही बनता है। चलिए, वो सब तो ठीक। तो सबसे पहला चीज़ है साइन कन्वेंशन की। जब बात करेंगे कॉन्केव मिरर में, तो इसमें फोकस क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कहने का मतलब कि पोल को अगर ओरिजिन हम लोग मान लें तो इसके इधर का जितना भी चीज़ होगा सब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। पोल के राइट हैंड साइड का जो भी चीज़ होगा वो सब होगा पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितनी भी चीज़ें आएंगी सब निगेटिव होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो आएगा सब पॉजिटिव होगा। ये हम लोग का साइन कन्वेंशन है। ठीक है,
यहाँ पर पोर्ट फोकस सब हो गया। अब इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी करें तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम यही सब चीज़ प्रॉपर्टी चलेगी। यहाँ पर आपका पोल हो गया, यहाँ पर फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो इसमें भी इस साइड में जितनी भी यानी राइट हैंड साइड में जो भी मेजरमेंट्स होंगी सब पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी मेजरमेंट्स होंगी सब निगेटिव होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी मेजरमेंट्स हम लोग लेंगे वो सब निगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हम लोग मेजरमेंट लेंगे सारी पॉजिटिव होगी। तो साइन कन्वेंशन में यही है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मिरर फॉर्मूला पर, जिसका कि आप लोग डेरिवेशन भी देख चुके हैं। हम लोग का मिरर फॉर्मूला क्या है? तो मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, ये क्या है? ये एक रिलेशनशिप है फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का, यही है हमारा मिरर फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं तो आप देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं मैग्नीफिकेशन पर। ये तो हो गया मिरर फॉर्मूला। तो ये दोनों मिरर्स के लिए यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम होता है। सिर्फ आपको अगर कॉनकेव मिरर रहेगा तो हो सकता है फोकस तो आपका निगेटिव हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि निगेटिव ही है, लेकिन ये कंडीशनल है, क्योंकि अगर पोल के पास ऑब्जेक्ट होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब क्या होते हैं, निगेटिव वाला ही आता है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। अब चलिए हम लोग जो लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का, मैग्नीफिकेशन है। मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन है रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में रेशियो है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, जब रेशियो की बात कर रहे हैं तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप h डैश h1 कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि hi मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन ho भी लिख सकते हैं। आप h डैश भी कर सकते हैं, h1 h2 भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन का एक और रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस जानना जरूरी होता है। तो इस कारण से इसमें क्या होता है, v बाई माइनस यू होता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, v बाई यू। अब हम लोग और मैग्नीफिकेशन को डिनोट कैसे किया जाता है, तो m से, यानी m से जब इसको डिनोट कर रहे हैं तो m इक्वल टू ये भी है और m इक्वल टू ये भी है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, m इक्वल टू hi बाई ho इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज होगी आपका मैग्नीफिकेशन तक का, जो आज मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सबसे लास्ट टॉपिक है। और इसमें तो ऐसा कुछ बच नहीं रहा है, डेरिवेशन जितने भी थे सब लिखवा दिया गया है। एक चीज बच गया था, r इज इक्वल टू 2f, इसका भी आपको डेरिवेशन दे दिया गया है। यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का दोगुना होता है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो ये दोनों चीज़ तो एक ही है, तो ये भी आपको बता दिया गया है।
वैसे कोई भी डेरिवेशन आपको एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि आपका वो आपके कोर्स से बाहर का चीज़ है, वो आपके सिलेबस में या आपके कोर्स में है ही नहीं। ये सब कोई भी डेरिवेशन आपको अभी पढ़ना ही नहीं है। आप जानने के लिए बता दिया गया, लेकिन ये डेरिवेशन ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है। डेरिवेशन आपको अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन चाहिए, या मिरर फार्मूला क्या होता है तो मिरर फार्मूला के बारे में, या फिर R=2F होता है ये सब चीज़ सिर्फ अभी आपको जान लेना है। सब 11th क्लास में आपको सारा चीज़ मिलेगा। खैर, ये सब टॉपिक जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो क्लास होगा उसमें अगला जो वीडियो बने होगा उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे। उससे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया 10, वो 10 क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको दे देंगे और आप मिला लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।